हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरा डीएसएसपी पीआरटी का एग्ज़ाम हो चुका है और अब मुझे करना है ये, या तो क्या अभी तो टियर 2 की केवीएस की ही तैयारी करूँगी। उसके बाद देखती हूँ बीपीएससी की करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि शायद मैं वहाँ जॉब ना करूँ जाके, क्योंकि 2 पहले के मैंने एग्ज़ाम छोड़े हैं, जो कि नहीं होता है सबका मन बिहार वगैरह भेजने का। तो देखते हैं, और तैयारी का ये सीन है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इसलिए मैं कर लूँगी। उसके बाद ये केवीएस पीआरटी का मैंने सिलेबस लिख रखा, और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। इवन आप कुछ बुक्स में देखेंगे, कुछ बुक के मोस्टली ऐसे ही है कि ये चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी बुक्स के, जितना भी सिलेबस दिया है। जैसे कि आप मैथ्स का देखेंगे, ये लाइन एंड एंगल 7th क्लास में भी है, 8th 9th में भी है, स्टैटिक्स डाटा 7th 9th में भी है। तो ऐसे आपको उससे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, मतलब क्या करें एनसीईआरटी से। तो जैसे कि आपका इंग्लिश में ये है कॉन्फ्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर एंड यूजेज। तो इसके लिए जो इंग्लिश की क्लास 8th की हनी ड्यू है, क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट है, और क्लास 10th में ही फुटप्रिंट विदाउट फीट है। तो इसमें क्या है, ग्रामर इंटीग्रेटेड होती है, ग्रामर अलग से नहीं पोर्शन होता है। तो अगर आप चाहो तो जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, फिर उसके पीछे के क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको बेसिक से नॉलेज हो जाएगी एनसीईआरटी की, तो आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैथ्स का। तो मैथ्स में जैसे ये है कि ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री जो है वो क्लास 6 to 9th है। ज्योमेट्री के चैप्टर मोस्टली क्लास 6 to 9th आते हैं। तो आपको क्लास 6 से 9th की मैथ्स की बुक कंप्लीट करनी है। और जो ये बाकी पोर्शन है, जैसे टाइम एंड स्पीड है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो परसेंटेज है, और ये सारे क्लास 6 to 8 आते हैं कुछ। और जैसे कि ये लाइन एंगल है, तो वो मेंसुरेशन में आ जाता है, ये 7th 9th में भी आता है। तो आप क्या करिए, मैथ्स की 6 to 10th सारी बुक्स कर लीजिए ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों, बात ये है कि वैसे चलो कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं, मोस्टली सबने ये टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे, पर अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव आ गया, कुछ जैसे सर्किल से रिलेटेड कुछ आ गया, कोई थ्योरम प्रूव करने को आ गई, तो आप कैसे करेंगे? अभी मुझे क्या, किसी को आइडिया नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो एनसीईआरटी, उसके बाद आते हैं इस वाले सेक्शन पे, जो आप कह सकते हैं जीएस का है। तो इसमें क्या है, ईवीएस और सोशल साइंस और कुछ चैप्टर साइंस के मिक्स हैं। तो जो कुछ चैप्टर हैं वो जो प्राइमरी लेवल पे लुकिंग अराउंड बुक चलती है प्राइमरी लेवल पे, उससे रिलेटेड है। बाकी सोशल, जैसे जो अपर प्राइमरी पे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, अवर एनवायरनमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इन बुक्स से हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी है, वो क्लास 8 से 9th, कॉन्स्टिट्यूशन और ये डेमोक्रेसी कहाँ, यहीं कहीं होगा, वो क्लास 8th से 10th सिविक्स की बुक में, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया जियोग्राफी की बुक में है। और कल्चर एंड ट्रेडिशन के जो जो भी चैप्टर हैं, वो हिस्ट्री बुक 6 to 8 में है। बाकी अभी जैसे 2 नए टॉपिक ये आए हैं, योगा और गेम्स से रिलेटेड, और विजुअल आर्ट। तो योगा जो है वो हमें जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, ये क्लास 3 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी सिलेबस का कम मतलब है। तो इसमें क्या है, आप जैसे कि देखेंगे 7th क्लास के 3rd चैप्टर में ये एक बुक है खेल यात्रा करके। प्राइमरी पे खेल योगा है, क्लास 3rd पे फिर खेल यात्रा है, 6 7th में है, शायद 8th की मैं देख रही थी, 8th में मुझे दिखी नहीं, तो भी देख लूँगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, पर अभी कुछ बचा है। तो जैसे कि बैडमिंटन 7th क्लास के खेल यात्रा बुक में 3rd चैप्टर है, फुटबॉल 7th क्लास में 4th चैप्टर है, कबड्डी 7th क्लास में 5th चैप्टर है, हैंडबॉल 6th क्लास में 3rd चैप्टर है, खो खो 6th क्लास में 3rd चैप्टर है। ये 3rd 4th कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो बाकी आपको इनसे कंप्लीट करना ही है। बाकी इससे गुप्ता एरा हिस्ट्री में मिल जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हिस्ट्री में है। तो और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि ये जो हैं फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल और थिंक वी मेक एंड डू, तो ये आपने अगर पढ़ा हो तो ईवीएस की प्राइमरी की थीम्स हैं। पता है, जब मैं सिलेबस लिख रही थी तो मेरे दिमाग में बस यही देख के आया कि ये तो एनसीईआरटी का। फिर मैंने सारी बुक्स, मतलब मेरे पास एनसीईआरटी फ़ोन में ऐप है, तो मैंने हर क्लास की बुक्स खोली और फिर उन्हें देखा कि ये चैप्टर्स हैं या नहीं हैं। तो जैसे हिंदी का है साहित्य विधाएँ, ये क्लास 11 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और ग्रामर मोस्टली सब नहीं कर रखी, ये भी अलग से नहीं है ग्रामर, वो जो हिंदी की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनमें इंटीग्रेटेड है। तो आप जैसे अगर पढ़ना चाहें अभी,
तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता एनसीईआरटी पढ़िए। और इवन मान लो ये सब नहीं पढ़ना है आपको, तो ये तो चैप्टर वाइज दिए हैं चीज़ें, और आप बहुत जल्दी, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सारे आप एक दिन में भी कंप्लीट कर देते, छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटी क्लासेस के हैं इसलिए। उसके बाद आप बड़े लेवल पे कहीं से सर्च करके ChatGPT, गूगल, इसकी हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यूट्यूब से भी। फिर मैं बात करूँगी कि यूट्यूब पे अभी मैं क्या करने वाली हूँ। अभी ना यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ये की राइटिंग कैसे करें ये सब बता रहे हैं, तो उनमें से मुझे जैसा सही लगेगा वो मैं देखती रहूँगी। बाकी आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं कमेंट में बताइए। और आप मेरे साथ अगर तैयारी करना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक करिए। थैंक यू।